आपके घर पर लगा हुआ तुलसी का पवित्र पौधा धीरे धीरे सूख रहा है, या फिर आप लोगों ने गमले में आम के पौधे को लगा रखा है और आपके आम के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे काली पड़ रही हैं, पौधा खराब होने लगा है, या फिर आप लोगों ने घर पर गमले में गुलाब के पौधे को लगा रखा है और आपके गुलाब के पौधे की जो नई ग्रोथ निकल करके आ रही है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, या फिर आप लोगों ने घर पर सब्जी को ग्रो कर रखा है और आपके सब्जी के पौधे पर तमाम तरीके के कीड़ों ने अटैक कर रखा है और आप चाहते हैं कि घर पर ही कोई ऐसा होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हो जिसके इस्तेमाल करने के बाद ये सारी की सारी बीमारियां फ्री में ही दूर हो जाएं। तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा एक होममेड ऑर्गेनिक नीम ऑयल के बारे में बताऊंगा जिसको आप लोग घर पर ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में लगी हुई तमाम बीमारियां चुटकियों में ही दूर हो जाएं, तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस खतरनाक ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड को घर पर ही फ्री में तैयार करने के लिए या फिर घर पर ही फ्री में नीम ऑयल को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी खूब सारी नीम की पत्तियों की। नीम की पत्तियां आप लोगों को आपके आसपास से जो भी नीम का पौधा होता है वहां से फ्री में आसानी से मिल ही जाएंगी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी इनको ग्राइंड करने की। तो हम दो तरीके से नीम पत्तियों का इंसेक्टिसाइड और नीम ऑयल बना रहे हैं, तो इसके लिए हम दो तरीके से इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जग में 2 लीटर पानी ले रखा है और 50 ग्राम हमने नीम की पत्तियों को ग्राइंड मशीन में अच्छे तरीके से पीसने के बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से घोल ली हैं। इसके द्वारा बनेगा नीम इंसेक्टिसाइड जो कि आपके पौधे पर लगी हुई तमाम तरीके की बीमारियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसके अलावा जो हम नीम ऑयल तैयार करेंगे उसके लिए हमने नीम की पत्तियों के द्वारा इस तरीके का एक पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट के द्वारा आप लोग घर पर ही नीम ऑयल भी तैयार कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि घर पर नीम ऑयल कैसे तैयार करें, मार्केट वाला अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब इसको हम तैयार कैसे करते हैं इसके लिए आपको बताते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक आपको कोई भी बर्तन लेना है, उस बर्तन में इस तरीके से आप लोगों ने जो नीम की पत्तियाँ पीसने के बाद पानी में भरी हैं उसको आप लोग इस तरीके से और डाल लीजिए। और डालने के बाद इसको आप लोगों को इतनी देर तक उबालना है कि ये जो पानी है ये पानी आधा रह जाए। जब ये पानी आधा रह जाएगा वही आपके पौधे के लिए एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बन करके तैयार होगा। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है कि इसको आपको चलाते रहना होता है। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो ये नीचे जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि अच्छा इंसेक्टिसाइड बन करके तैयार हो, इसके लिए आपको इसको लगातार हिलाते रहना होता है, चलाते रहना होता है, तली पे आपकी नीम की पत्तियों का पेस्ट जमने न पाए। और दूसरे नंबर पर हम जो नीम ऑयल को तैयार करेंगे उस नीम ऑयल को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने दूसरा बर्तन ले रखा है और बर्तन में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लगभग 100 ml नीम का मतलब सरसों का तेल इस बर्तन में डाल दिया है। अब हम डालेंगे नीम की पत्तियों का बनाया हुआ ये पेस्ट। इस पेस्ट को हम इसी तेल के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। और इसका और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको तैयार करते समय इसको लगातार आपको चलाते रहना होता है। जो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये डालने के बाद देखिए इस तरीके से आप इसको चलाएंगे। जिस तरीके से आप लोग दूसरे बर्तन में देख रहे हैं जो हम नीम का ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर रहे हैं उसको तो इतना ज़्यादा नहीं हिलाएंगे बल्कि इसको ज़्यादा हिलाएंगे, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से चिपक जाएगा और आपका जो नीम ऑयल है वो बढ़िया तरीके से तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से इसको हिलाते रहें और जब ये तेल आधा रह जाए उसके बाद में आप लोग इसको ठंडा करने के बाद निचोड़ने के बाद अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है इसी वीडियो में पूरी अपडेट हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको लगातार इस तरीके से पकाते पकाते आपका ये जो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से इसमें उबाल आना शुरू हो जाता है। जब उबाल आता है ना उसी समय आपका ये नीम का पेस्ट खराब होने के चांस रहते हैं अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो इसको आप लोग लगातार चलाते रहें। लगभग आधा घंटे से
45 मिनट के बीच में ये बन करके तैयार होता है। लेकिन एक बात का यहाँ पर ये भी ध्यान रखें, आपको तेज आंच पर इसको तैयार नहीं करना है। जो नीम ऑयल हम तैयार कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको तेज आंच पर तैयार करेंगे तो इसके अंदर भाप के द्वारा ये जल्दी खराब हो जाता है और आपका जो ये जलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही आपको इंसेक्टिसाइड तैयार करना है तो उसको भी हल्की आंच पर ही पकाते रहना होता है। उसके बाद आपका नीम ऑयल और ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड बन करके कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड पकाया था वो पकाते पकाते आधा रह गया है और लगभग ये भी आधा रह गया है। अब चलिए गैस बंद करते हैं और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ठंडा होने के बाद देखिए अब हम इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें छानना पड़ता है। इसको आप लोग पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे की पत्तियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ्री का ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड है, होममेड फंगिसाइड है। तो ये आपके पौधे की जड़ों को भी सुरक्षित रखेगा, पौधे की पत्तियों पर होने वाले तमाम कीड़ों को, मीलीबग, काले पीले कीड़े, सफ़ेद कीड़े सभी को दूर कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग कपड़े की मदद से इसको छान लीजिए। उसके बाद ही आप लोग स्प्रे करें अपने पौधे की पत्तियों पर। और आप लोग जो ये देख रहे हैं ना, नीम की पत्तियां जब इस तरीके से पकने के बाद छान लेंगे तो ये आप लोग बेकार समझ के ना फेंकें, बल्कि ये आपके पौधे की मिट्टी में मल्चिंग करने के लिए काम आएंगी। तो इस तरीके से छान लिया है और छानने के बाद चलिए इसको हम किसी भी स्प्रे बोतल में भर लेते हैं और उसके बाद में अपने पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव कर लेते हैं। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ही इस्तेमाल करें, पानी न मिलाएं। और इसकी हम मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग करने के बाद जब भी आप पानी देंगे तो कड़वा पानी जाएगा आपके पौधे की मिट्टी में। तो जो भी फंगस के बैक्टीरिया होंगे वो आपके पौधे की बीमारी में लगे, जड़ों पर लगे होंगे, तो वह बीमारी आसानी से दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और पौधे की पत्तियों पर इस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको भी छान लेते हैं। यहाँ पर जो हमने ये नीम ऑयल घर पर ही तैयार किया है नीम की पत्तियों के द्वारा। वैसे इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट ये करेंगे कि यार नीम ऑयल जो बनता है वो नीम की निबोलियों से बनता है, आपने पत्तियों से बनाया है। तो दोस्तों वो वाकई नीम की निबोलियों से ही बनता है, लेकिन आप लोग इस तरीके से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये आपके पौधों के लिए ही नहीं बल्कि आपके तमाम तरीके की चमड़ी की बीमारियों के लिए, फंगस जैसे फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, या इसके अलावा सोरासिस हो, या फिर इसके अलावा दूसरा कोई भी एलर्जी हो आपके चमड़ी पर, उसके लिए ये एक होममेड ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट का काम करता है, एक होममेड ऑइंटमेंट का काम करता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके चमड़ी की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी आसानी से। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको छानना होता है कपड़े की मदद से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको छान लिया है। अब हमारा ये नीम ऑयल बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो बाकी मटेरियल बचा है इसको आप लोगों को अपने पौधे की मिट्टी में या फिर किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके पौधे की मिट्टी ऑयली हो जाएगी और आपके पौधे को मिट्टी के अंदर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये निकला है आधा गिलास, जो हमने डाला था थोड़ा ज़्यादा डाला था, लेकिन ये पकते पकते आधा रह गया है। तो चलिए अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तरीका आपको बताते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है, इसको आप लोग पानी में 1 लीटर पानी में 1 ml मिक्स करने के बाद पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे। लेकिन जो तेल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, तो इसके लिए आपको किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि तेल अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। डिटर्जेंट पाउडर का या फिर किसी भी शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ये घुल भी जल्दी जाएगा और जो इंसेक्टिसाइड बनेगा वो काफ़ी मजबूत होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस इंसेक्टिसाइड को इस स्प्रे बोतल में भर रहे हैं और उसके बाद में हम अपने तमाम पौधों पर इसका छिड़काव करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पौधों पर या फिर आपकी बॉडी पर नहीं होता है और आप भी सुरक्षित रहते हैं, आपके पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह है हमारे मटर के पौधे। मटर के पौधे पर हल्की हल्की हमें बीमारी सी नज़र आ रही थी, तो हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल करने से जैसे जो पॉलिनेटर आते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कोई भी जो पॉलिनेशन वाले कीट होते हैं, वो आपके पौधे पर आते रहेंगे। अगर आप लोग कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों पर वो आपके फ्रेंडली कीट नहीं आते हैं और पॉलिनेशन का जो काम होता है उनका वो कर नहीं पाते हैं। इससे आपके पौधे पर फल फ्रूट बहुत ही कम बनते हैं। तो आप लोग इस तरीके का होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो फ्रेंडली कीट है ना वो सभी के सभी आते रहेंगे
और आपके पौधे पर बहार आती रहेगी, आपका गार्डन हरा भरा और फलों फूलों से भरा रहेगा। तो ये है हमारा गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में अक्सर पौधे की पत्तियां काली पीली या फिर पत्तियां मुड़ने की जो समस्या होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा मिर्च के पौधे की पत्तियां मुड़ जाती हैं, वो पत्तियां नहीं मुड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा पेस्ट, बहुत ही कड़वा लिक्विड बन चुका है आपके पौधे से बीमारियों को दूर करने के लिए। इसके अलावा अक्सर दिक्कत आती है कि आपके गुलाब के पौधे पर जो नई ग्रोथ आती है वो नई ग्रोथ एकदम रुक जाती है, या फिर पौधे की पत्तियां जो नई निकल करके आती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे में। इसका रिजल्ट गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे आम का जो पौधा होता है, तो आम के पौधे पर अक्सर दिक्कत आती है, आम के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो काली पीली हो जाती हैं। उस तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आम के पौधे में। तो चलिए आम के पौधे में भी इसका छिड़काव कर लेते हैं। इस समय आम का मोहर आने वाला है, तो आप लोग मोहर आने से पहले पहले अपने पौधे पर इसका छिड़काव कर दें, लेकिन मोहर आने के बाद इसका छिड़काव न करें, क्योंकि उस समय जो पॉलिनेटर होते हैं ना वो अपना काम करते हैं, तो थोड़ा सा फूल पर दिक्कत आ सकती है। फूल वाले पौधों में जिस पर पॉलिनेशन होना है उस पर छिड़काव न करें, फूल आने से पहले इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग अपने आम के पौधे को भी सुरक्षित रख सकते हैं और तमाम तरीके की बीमारियों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। अब चलिए जो होममेड नीम ऑयल है उसका छिड़काव कैसे करना है वो भी बताते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर से ज़्यादा पानी ले रखा है, लगभग 2 लीटर पानी होगा ये। तो 2 लीटर पानी में हम 2 से 3 ml तक इस होममेड नीम ऑयल को इस स्प्रे बोतल में डाल लेंगे और उसके बाद में डालेंगे हम कोई भी शैम्पू। ये हमारे पास शैम्पू है, कोई भी शैम्पू आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा शैम्पू इसी के अंदर जाएगा और उसके बाद में हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपने पौधे की पत्तियों पर इसका छिड़काव करेंगे। इसका रिजल्ट आपको पौधे पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, जो नीम ऑयल मतलब जो इंसेक्टिसाइड हमने तैयार किया था उसके अंदर से जो मटेरियल बचा है वो हम इस तरीके से तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और इससे हमारे तुलसी के पौधे के अंदर जड़ों में जो फंगस हो जाता है, जिससे हमारा तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूख जाता है, वो नहीं सूखेगा। और इसके अलावा इस नीम ऑयल को आप लोग अपने तुलसी के पौधे की ब्रांचेस को डेड होने से, सूखने से बचाने के लिए इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी जो हमने आप लोगों को होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फिर होममेड नीम ऑयल के बारे में आप लोगों को दी है, इसकी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके की काफ़ी लंबी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो इस तरीके की मेहनत भरी वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।